वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें कि है क्या हुआ कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या करना है? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम कोई भी एक अनंत लंबाई का एक तार लेते हैं जिसका कि कैपिटल एल तार की लंबाई है, जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत है, जिस पर कि प्लस आवेश जो है प्लस आवेश से वह तार आवेशित है। और इसमें क्या होता है वो मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु P लेते हैं। मध्य बिंदु O से क्या लेते हैं? R दूरी पर कोई एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर क्या करते हैं? L लंबाई का कोई एक बेलन की रचना करते हैं। क्या करते हैं? L लंबाई का कोई एक बेलन की रचना करते हैं। तो जब बेलन बनाते हैं बुआ, इसमें 3 सतह हो जाता है। एक S1 जो ऊपर वाला सतह है उसको S1, नीचे वाले सतह को S2 और ये जो इसका वक्र सतह हो गया इसको क्या कहते हैं? S3। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है कि 3 सतह हो जाता है, जिसमें कि इसका जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है P बिंदु से सीधे सीधे बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। वर्णन आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना कि कैपिटल L लंबाई का कोई एक आवेशित तार है जिससे के केंद्र से P R दूरी पर कोई एक बिंदु P है और P R डिस्टेंस पर क्या करते हैं? हम एक बेलन की रचना करते हैं जिसमें कि 3 सतह होता है, S1, S2 और S3, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलते हुए होती है। तो हम लोग जानते हैं बुआ क्या चीज? अब हम लोग व्यंजक देखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर, हम लोग रेखीय आवेश घनत्व में पढ़े थे लैम्डा बराबर Q बटा L। लैम्डा बराबर क्या पढ़े थे? यानी कि आवेश बटा लंबाई को क्या कहते हैं बुआ? रेखीय आवेश घनत्व। अर्थात यहां से Q बराबर क्या होगा? L गुने लैम्डा, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, L लैम्डा हो जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो बेलन के तीनों भागों में विभाजित करने पर बेलन को हम 3 भाग, पहला भाग आपका S1, दूसरा S2 और तीसरा ये जो वक्र पृष्ठ हो गया चारों तरफ वाला वो S3। तो यानी कि तीनों भाग S1, S2 और S3 है। तो हम देखते हैं क्या हुआ? S1 एवं S2 से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होता है। क्यों हुआ? क्योंकि जब भी विद्युतीय फ्लक्स गुजरता है तो उस तल के लंबवत गुजरता है। तो तल के लंबवत ऐसे गुजरेगा, न कि ऐसे गुजरेगा। ठीक है, ये तो तल के सीध में हो गया। तो तल के सीध में विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए S1 और S2 से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा बुआ? 0 हो जाएगा। और S3 से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम पहले गॉस के प्रमेय में ही बताए थे आपको कि हम एक छोटा सरफेस लेकर के इसको क्या करते हैं? निकालते हैं। तो जब हम छोटा सरफेस DL लंबाई का, DS कोई क्षेत्रफल होगा, सॉरी इसको DS कर लेना है। DS कोई अगर क्षेत्रफल है बुआ, ठीक है, DL लंबाई का छोटा सा क्षेत्रफल क्या है? DS अगर कोई हो तो उसके लिए यानी कि S3 का जो ये जो हमारा टोटल सरफेस है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिएगा, तो यानी कि समेशन ऑफ फाई E बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS3। क्यों? S1 और S2 तो 0 हो गया, नहीं S1 और S2 से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स 0। तो हमको केवल किसका निकालना है? S3 का। तो क्या निकाल देंगे बुआ? E डॉट DS3 के लिए। तो देखो, तो हम लोग पढ़े हैं 2 सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? अदिश होता है, जो कि E DS cos थीटा होता है। अब देखो बुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री, DS और E के बीच का कितना डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो cos 0 ले लेंगे। फाई E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E DS3 cos 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम ले लिए क्या बुआ? फाई E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E DS3। क्यों? क्योंकि cos का मान 0 का मान हो गया आपका 1, तो 1 से गुना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। E है एक कांस्टेंट टर्म, E को बाहर कर दिए, हमारा क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ DS3।
और DS3 बराबर क्या होता है बुआ 2πRL। क्यों? क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या हो जाता है 2πRL होता है। मान लीजिए ये जो बेलन है बुआ, इस बेलन का चारों तरफ का जो ये सतह है इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ, और इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2πRL होता है। तो यानी कि इस DS3 के जगह पे हम क्या ले लिए 2πRL, तो अब हमारा हो गया E.2πRL। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं बुआ। गॉस के प्रमेय से क्या होता है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, कौन सा इक्वेशन हो गया 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना कर देते हैं। तो जैसे ही तुलना करेंगे फाई बराबर है तो E.2πRL बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। E.2πRL बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया बुआ। तो दोनों को जब हम बराबर किए तो इधर 2πRL गुना में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा। देखिए यानी कि 2πRL यहाँ आ गया बुआ, तो RL और यहाँ कर दिए और एप्सिलॉन नॉट यहाँ वाला यहाँ कर दिए। क्यों? क्योंकि गुना में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, इसलिए क्या किया बुआ कि 1/2πε0 क्यू बटा RL हो गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे देखते हैं क्या बुआ। समीकरण 1 में देखिए यहाँ से हम क्या लिए थे Q बराबर L लैम्डा। Q बराबर क्या होता है L लैम्डा होता है। तो यहाँ से लैम्डा L रख दिए Q बराबर। अब देखो बुआ, तो यहाँ से जब हम लैम्डा L रखेंगे तो L से L कट जाएगा। L से L क्या हुआ कट गया हमारा। तो हमको क्या बच के आ गया E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बटा R। यही क्या हो गया आपका अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके माध्यम से आप लोग क्या कीजिएगा दूसरा अनुप्रयोग भी सिद्ध हो गया। इसी के साथ हम आप लोग को से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।